नमस्कार मेरे भाई। जो बीए बीटेक या डिप्लोमाधारी कोई भी बच्चे होते हैं या कहते हैं कि सर मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, बाकी बीटेक वगैरह कर रखा है, बीए वगैरह कर रखा है, तो क्या सर मैं एलिजिबल हूँ? मेरे भाई मैं ऐसी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, 75,000 80,000 स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलती है। एसएससी के द्वारा एसएससी फेज 14 सिलेक्शन फेज 14 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें आपकी इंजीनियर बनने का भी सपना पूरा हो सकता है। इंजीनियर्स के लिए भी भर्ती निकाली गई है। दोस्त क्या होता है, एसएससी सिलेक्शन फेज 14 एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जो सेंट्रल लेवल की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके ये लोग एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेशर हो और चाहे आप अच्छा डिप्लोमा या डिग्री वगैरह है तो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। आइए समझा देता हूँ। तो अगर कोई भी साथी है इंजीनियर बनने का भी सपना है तो भी अब पूरा होगा। तो जो साथी फॉर्म भरना चाहते हैं, फॉर्म भरने की तिथि 13 अप्रैल शुरू हो चुका है। 4 मई तक हमारे यहाँ पर आवेदन होंगे। करेक्शन विंडो हमारी 2 दिन के लिए खुलेगी। ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपके एग्जाम जो है मेरे भाई, एग्जाम आपके जून में है। एग्जाम आपके कब होंगे? जून में आपके एग्जाम होंगे। तो कहने का मतलब है अप्रैल मिल रहा है आपके पास, मई और जून, तो 15 दिन अप्रैल के और 15 दिन मान लो जून के, और बीच में मई पड़ रहा है, तो आपके पास पूरे टोटल 60 दिन है, 2 महीने हैं। 2 महीने के अंदर ही टॉपिक वाइज प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट पढ़ाना है, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। इसमें मेरे भाई बहुत सारी वेरियस पोस्ट होती हैं। तो पोस्ट वाइज आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया होता है, किसी में 18 से 25, किसी में 18 से 27, किसी में 21 से 27, किसी में 18 से 28, किसी में 21 से 28, कहीं 18 से 30। बाकी मेरे भाई ओबीसी को 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल की छूट। ऐसी ऐसी भी पोस्ट जिसमें 40 40 42 42 साल तक का रिलैक्सेशन मतलब एज लिमिट का क्राइटेरिया है। ये पोस्ट कोड पर निर्भर होता है। बहुत सारी पोस्ट है इसके अंदर, तो उसी हिसाब से पोस्ट के कोड भी बनाए गए हैं। ठीक है भाई। यहाँ पर इन्होंने एक सबसे बड़ा बदलाव ये किया है कि जितनी भी पोस्ट के लिए, मान लो आप इंजीनियर बनना चाहते हो, इंजीनियर की 4 पोस्ट के लिए आपने भर दिया, तो पर पोस्ट 100 रुपया चार्ज है, तो आपको यहाँ पर कितना देना पड़ेगा? 400 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में, मान लो इसमें वैकेंसी 10वीं पास के लिए भी है, 12वीं पास के लिए भी और ग्रेजुएशन, अगर आप तीनों को मिलाकर भी अगर आपने 10 पोस्ट भर दी और 100 रुपये पर पोस्ट है, तो 1000 रुपये चार्ज आपको देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। सबसे बड़ा दूसरा बदलाव इन्होंने क्या किया है, पहले क्या होता था कि हमारी परीक्षाओं में 4 सब्जेक्ट आते थे, मैथ, रीजनिंग, जीके और आपका इंग्लिश। आज भी हमारे पास वही सब्जेक्ट आते हैं, बस अंतर क्या है, इन सबको करने के लिए 60 मिनट मिलते थे। जिन बच्चों से जीएस नहीं होती थी वो पहले मैथ करने लग जाते थे या रीजनिंग, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अब इन्होंने सेक्शन वाइज टाइम बांट दिया, यानी कि लॉक सिस्टम कर दिया है कि सबसे पहले जीके ओपन होता है, तो जीके जब तक पूरे क्वेश्चन 15 मिनट नहीं हो जाते, चाहे आप उसके 5 ही क्वेश्चन कर पाओ, तो बच्चा यहाँ पर टाइम बचा के और सब्जेक्ट कर लेता था, क्योंकि भाई समय बहुत कम होता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होते हैं। तो अब 2026 से एक नियम लागू कर दिया, लॉक सिस्टम, चारों सब्जेक्ट में 15 15 मिनट का समय, 15 मिनट जीके, 25 क्वेश्चन 15 मिनट में, मैथ के 25 क्वेश्चन 15 मिनट, रीजनिंग 25 15 मिनट में और इंग्लिश भी 15 मिनट में। तो 15 15 मिनट का लॉस सिस्टम लगा दिया, जिस वजह से यहाँ पर अब जिन बच्चों की स्पीड एक्यूरेसी अच्छी नहीं है वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ ज्ञान के बेस्ड पर सिलेक्शन नहीं हो सकता, या अब स्पीड भी होगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन मैथ के 15 मिनट में करना एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाता है भाई। ठीक है। तो कोई बच्चा अगर देखो भाई सपना देख रहे हो तो ध्यान रखना, 3003 पोस्ट है टोटल। ठीक है। इस बार वैकेंसी ज्यादा नहीं आई है, पर फिर भी ये पिछली बार से तो ठीक ही है। ठीक है। तो कहने का मतलब है जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं, आप लोग सबसे पहले अपना रीजनल चुने कि आपको किस लैंग्वेज में फॉर्म। इस बार इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि आप अपना जो एग्जाम है वो हिंदी भाषा में या इंग्लिश में किस में देना चाहते हैं आप फाइनल कर सकते हो। इसी बिना पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। जो बच्चे फिर, क्योंकि ये अगर ये वाला पॉइंट रखा है इन्होंने कि आप पहले ही इस चीज को चुने, हो सकता है ये कुछ नया नियम लागू कर रहे हो, कि हो सकता है आप एग्जाम में आपने सोचा कि चलो वहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों आता है, आप किसी में भी दे सकते हो सकता है इन्होंने अगर आपने गलती से इंग्लिश कर दिया तो एग्जाम में इंग्लिश ही आएगा। ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान देंगे। दूसरा, ये सेंट्रल रीजन या ईस्टर्न रीजन या आपका कर्नाटका रीजन, जो भी रीजन भरना चाहते हैं आप सबसे पहले अपना वहां पर सेलेक्ट करें। पोस्ट कोड अपने एसएससी की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर पोस्ट कोड अपना ढूंढें। जैसे 129 पेज पर आप देखना,
जूनियर इंजीनियर या अपना टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उनके कोड दे रखे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे CR 13826 दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार कोड हो गए, उसको वहां पर फिल करना, उसका एज लिमिट का क्राइटेरिया वाइटेरिया जो भी उसके बारे में सर्च करना देख लो और फिर फॉर्म भरो, ठीक है। योग्यता वगैरह जांच लो क्या क्या उन्होंने दे रखी है, ठीक है। उसी हिसाब से अपना फॉर्म वहां पर भर देना दोस्त, ठीक है। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल समझा देता हूँ। मान लो आप इंजीनियर बनना चाहते हो, फॉर एग्जांपल जैसे पोस्ट आप जूनियर इंजीनियर के लिए भरना चाहते हो, उसका पोस्ट कोड ये दे रखा है, ठीक है। रीजन क्या है, सेंट्रल रीजन है, जम्मू कश्मीर आपकी पोस्टिंग रहेगी। योग्यता आपका मांगा जा रहा है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिक का, चाहे EEE का या आपका सिविल का हो, ठीक है। सैलरी आपकी 35,400 बेसिक पे होता है, 1,12,400 तक आपकी सैलरी जाती है। अगर इन हैंड सैलरी की बात करें स्टार्टिंग 70 से 75,000 आपकी रहती है। टॉप डिपार्टमेंट में आप रहोगे, मुख्य विभाग जैसे सेंट्रल आपका सिल्क बोर्ड आपका, ठीक है। आपका जियोलॉजिकल, आपका सर्वे ऑफ इंडिया, यानी आपका मिलिट्री एक्सप्लोजिव आपका, इसमें साथ ही अन्य पद भी आपको रहेंगे जैसे टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, ठीक है। आपका साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन हो गए, इसमें काफी सारे डिपार्टमेंट भी है। इसमें आपका टेक IT रोल इसमें रहता है, जैसे पोस्ट के हिसाब से जूनियर टेक्निकल ऑफिसर हो गए, जिसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड आपका ब्यूरो हो गया, है ना। इसमें योग्यता जैसे BA या BTech इन IT, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स, या आपका EC, है ना, लेवल B की ये आपकी पोस्ट रहने वाली है। तो ऐसी काफी सारी इसके अंदर पोस्ट दे रखी है। तो आप जाकर इंजीनियर के पार्ट में भी जाएंगे तो आपको बहुत सारी पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप भरना चाहते हैं, मौका आपके लिए देखिए हर प्रकार से, हर तरीके के डिपार्टमेंट है, हर तरीके की जॉब है। अपॉर्चुनिटी अगर आप ग्रैब करना चाहते हैं, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, सिर्फ 4 सब्जेक्ट है जो कि आप बाकी एग्जामों में भी देखते हैं। अगर आप चाहते हैं सिंगल एग्जाम में, कोई Tier 1 कोई Tier 2 कोई झंझट नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है आप लोगों के लिए। आप इस एग्जाम को क्लियर करो, रीजनिंग अच्छा होगा आपका, मैथ अच्छा होगा, इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, GK, ये 4 सब्जेक्ट है। किसी भी 2 को अच्छा बना लो, एग्जाम आराम से क्लियर कर लोगे। नेगेटिव मार्किंग लागू हो चुकी है 1/2 की, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देंगे, 0.5 की हो चुकी है, ठीक है। तो मेरे जितने भी साथी हैं, आधार ऑथेंटिकेशन कराएं, उसके बाद OTR करा लेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए। फिर आपका पोस्ट जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और अपना वेरिफिकेशन करके अपना फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मेरे भाई, इस बार सबसे बड़ा बदलाव मैंने आपको बताया कि जितनी पोस्ट के लिए भरोगे आपको उतना ही चार्ज है। टोटल वैकेंसी 3,003 है। जनरल कैटेगरी में 1534, OBC में 667, SC में 346, EWS में 271, ST में 186, टोटल 382 अलग अलग पोस्ट कोड दे रखे हैं। तो आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया, जो आपका इंजीनियर वाला पार्ट है वो लास्ट में 192 पेज पर चले जाना, ठीक है। बाकी मेरे भाई, जो लॉक सिस्टम मैंने आपको समझाया, तो थोड़ा सा अपना स्पीड पर ध्यान देंगे, स्पीड अच्छी रहेगी तो एग्जाम को क्रैक करने में आसानी आप लोगों को होगी। पिछली बार की आप लोगों को कट ऑफ दिखा देता हूँ ग्रेजुएशन की, देख सकते हो हर जगह की कट ऑफ अलग लगती है। तो ग्रेजुएशन में देखिएगा बहुत सारी, ग्रेजुएशन में भी तो बहुत सारी पोस्ट है ना। तो आप देखो कहीं तो जनरल का आप सिलेक्शन 131 पे भी हुआ है, कहीं पर जनरल का 103 पे भी सिलेक्शन हुआ है, कहीं देखोगे तो जनरल का जो सिलेक्शन है मेरे भाई जनरल वाली पोस्ट पे, आप देखो 127 पे भी हुआ, कहीं पर 138 पे भी हुआ है, कहीं 136 पे भी हुआ है, 32 पे भी, 36 पे भी, है ना। और कहीं पर 83 पे भी सिलेक्शन हुआ है दोस्त, कहीं 92 पे भी, कहीं 121 पे भी, और कहीं 181 पे भी हुआ है ना। तो कहने का मतलब है कि मेरे भाई बात ऐसी है, हर जगह की कट ऑफ अलग लगती है, हर फील्ड की अलग लगती है। तो आप लोग बस मैं इतना ही कहूंगा, मैक्सिमम स्कोर लेकर चलें तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। यही 4 सब्जेक्ट हैं, अपना अभी से एवरेज लेकर चलो कि यार सिलेक्शन हो पाए। आपका पूरा डिटेल सिलेबस ये मैं आपको PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन का ये आपका देखो रीजनिंग का सिलेबस हो गया, एक मैं आपकी वीडियो बना दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये आपका रीजनिंग की ये आपका रीजनिंग का सिलेबस, ये आपका GS का सिलेबस हो चुका है। रीजनिंग आपकी बहुत तगड़ी आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। ज्यादातर लॉजिकल पार्ट है, ठीक है, लॉजिकल पार्ट है, ठीक है। नॉन वर्बल थोड़ा कम आएगा, ठीक है। आपका वर्बल ज्यादा आएगा, वर्बल आएगा, ठीक है। वर्बल और एनालिटिकल पार्ट, ठीक है। एनालिटिकल पार्ट जो है आपका ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। उसके साथ में आप मैथ को भी देखें तो मैथ भी काफी अच्छा आएगा, जिसमें अर्थमेटिक के साथ में एडवांस मैथ भी आपको देखने को मिलेगा, कम से कम 5 से 7 चैप्टर एडवांस के, बाकी सब आपका अर्थमेटिक आएगा, ठीक है। ये आपका इंग्लिश है, इंग्लिश आपका वैसे ही नॉर्मल जैसा आता है अभी तक वैसा ही रहेगा, ठीक है। बाकी मेरे भाई घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी साथी इसकी तैयारी करना चाहता है तो SSC
फेज 14 की जो वैकेंसी आई है इसकी हम लोग तैयारी करा रहे हैं। जो भी साथी जुड़ना चाहता है, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करेंगे, मालवीय क्लासेस को प्ले स्टोर से। जब आप इंस्टॉल करेंगे, एसएससी एग्जाम पे जाना है। जैसे आप एसएससी एग्जाम पर क्लिक करेंगे, सारे बैचेस ऑन हो जाते हैं। सबसे पहला बैच दिखेगा एसएससी फाउंडेशन। यहीं पर व्यू डिटेल करके बाय नाउ पे क्लिक करके ऐड को स्किप करना और अपना बाय नाउ पे क्लिक करके इसको 399 में परचेस कर लेना। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम आपका ही बैच क्यों परचेज करें, हम कहीं और से भी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत सही है, पर मालवीय क्लासेस हमेशा शिक्षा में क्रांति का काम करता है। जैसे कि आप किसी भी यहाँ पर जाकर अगर कहीं भी आप बैच लेते हो तो आपको वहाँ बैच मिलेगा इससे ज़्यादा ही महंगा मिलेगा। ठीक है, पहली चीज हम बहुत कम प्राइस में बैच रखते हैं जितने में हम लोग अपना जो अपना मतलब अपना खर्चा निकाल पाए। जैसे आपका स्टूडियो सेटअप्स हो गया, लाइटिंग होगी, रेंट हो गया, ठीक है, बिल्डिंग का किराया, टीचर्स को सैलरी, बस इतना, ये सब चीजें वो निकल जाए। दूसरी बात, जैसे आप कहीं भी आप जाते हो, आप फॉर्म ले रहे हो, मान लो आपको लग रहा है कि इससे भी सस्ता कहीं मिल रहा है, आपको 200 में मिल गया, मान लो 150 में मिल गया। खैर 150 में क्या ही मिलेगा तुमको, मान लो तुमको 150 में मिल गया। पर मैं कहूंगा साल में अगर 5 फॉर्म भरोगे तो आपको 5 बैच लेने पड़ते हैं, क्योंकि भाई तैयारी करनी तो लेना पड़ेगा। पर मालवीय क्लासेस ही एक पूरे इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चा अगर एक बार एनरोल कर लेता है तो लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है। साल में अगर 10 फॉर्म भरोगे ना तो 10 बैच आपको निःशुल्क मिलेंगे दोस्त। ये है मालवीय क्लासेस। लाइफ टाइम वैलिडिटी यानी 4 साल बाद किसी एक पोस्ट पर रहेगा, छोटी सी पोस्ट पे भी हो ना, अगर आपको लग रहा है कि यार सीजीएल में जाना, किसी बड़ा टारगेट बना के बैंक में जाना है, यानी कि मैं कहना कोई अगर बड़ा भी सपना होगा ना, अगर आपने यहाँ पे कोई 10 रुपए का बैच भी लिया है ना, 100 रुपए का भी, और अगला बैच 999 का होगा तो वो निःशुल्क मिलेगा दोस्त। क्योंकि अगर आपने एक बार आप यहाँ पर आए हो, जैसे कहते हैं ना कि मंदिर में एक बार माथा टेक लिया तो भगवान की, चाहे तुम फूल लेके आए हो चाहे लड्डू चाहे खाली हाथ, अब तुम्हारे साथ है। तो भाई मालवीय क्लासेस एक वो प्लेटफॉर्म है, अगर आप 399 में अगर आपने एनरोल किया तो आपकी सपने की चाबी, लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी, वो सब कुछ आपको, साथ ही साथ ई बुक्स, पीडीएफ नोट्स, सारी चीज मिलेगा। एग्जाम से पहले टॉपिक वाइज प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, सारी जिम्मेदारी हमारी है। अब घबराने की जरूरत आपको नहीं है, तो जाओ एनरोलमेंट करो, कोई टेंशन नहीं लेना। बाकी मैं आपके साथ, तो पूरी टीम साथ है, डेडिकेशन के साथ पूरा लगे रहेंगे आपके लिए। बाकी आप लोग को क्या है, आप वीडियो के नीचे जो भी आपको क्वेरी है कमेंट कर देना। बाकी मैंने अपनी तरफ से आपकी हेल्प करने का प्रयास किया। मिलते हैं सीधा एप्लीकेशन के अंदर। 15 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो सभी लोग एनरोल जरूर करिएगा। नमस्कार।